नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब में चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान में भी बदलाव की अटकलें जो हैं वो तेज होने लगी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माने तो राजस्थान में इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं गहलोत इस बात को लेकर आश्चर्य है कि उनकी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। सीएम गहलोत ने इस बात को लेकर भरोसा जताया है कि उनके नेतृत्व में सरकार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली बार भी राज्य की सत्ता में वापस लौटेगी। अपने आवास पर प्रशासन संघ शहरों के अभियान की शुरुआत करते हुए गहलोत ने अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में चल रहे राजनीतिक हलचलों पर निशाना भी साधा है। निश्चित रहे उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि 5 साल चलेगी ये सरकार और अगली बार राज्य में कांग्रेस के ही सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री ने अपने बैठे हुए शासित धारीवाल की इशारा करते हुए कहा कि धारीवाल जी को अगली बार भी यही विभाग दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत ने कहा कि यहाँ कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, सभी बातें चुनाव आने पर साफ हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना महिलाओं को भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले में सामने आया है, जहां पर कुछ युवकों ने फेसबुक पर पहले एक महिला से दोस्ती की और उसके बाद वीडियो कॉलिंग से बातचीत भी की, कुछ फोटो भी खींच लिए। अब इन युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित महिला को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित महिला की ओर से धौलपुर, आपको बता दें कि जिलों के सदर थाना पर युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित महिला ने बताया कि वो पहली क्लास तक पढ़ी लिखी है। उसके मोबाइल पर ओम प्रकाश का फोन आया जो उससे फोन पर मजाक करने लगा। इसके बाद महिला ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सतीश नाम के युवक का फोन आया और वो धमकी देने लगा कि तुमने ओम प्रकाश का नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया, जिस पर महिला ने ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद अलग अलग नंबरों से पीड़ित महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा और कभी कॉल कभी वीडियो कॉल आने लगे उसके नंबर पर और 50,000 रुपए की मांग भी करने लगे। साथ ही धमकी देने लगे, यदि तुमने रुपए नहीं दिए तो हम तेरे पति को जान से मार देंगे। हमारे पास तेरे अश्लील गंदे फोटो भी हैं, उनको फेसबुक पर भी डाल दिया जाएगा। करीब 2 महीने पहले सतीश का फोन आया था कि महिला को उसने बोला कि 50,000 रुपए दे दो। महिला ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा। आपको बता दें कि इसके बाद राम अवतार घर के बाहर आया और पीड़ित महिला ने राम अवतार को 50,000 की बजाय 30,000 रुपए छत से फेंक कर दे दिए। लेकिन कुछ दिन बाद फिर धमकी आने लगी और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा। राजस्थान के धौलपुर जिले में पार्वती नदी के बिहड़ों में पेट में बता दें कि घायल युवकों को सनसनी फैल गई है। आपको ये भी बता दें कि घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती भी करवा दिया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि घायल व्यक्ति को बीते शुक्रवार को अपहरण कर आगरा जिले के जगनेर कस्बे से जिले पार्वती नदी के बिहड़ों में लाया गया था और वहीं व्यक्ति की मारपीट कर दी गई थी और गोली मारकर अपहरणकर्ता फरार भी हो गए थे। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। आगरा जिले के जगनेर थाना पुलिस के उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि जगनेर कस्बा निवासी 42 वर्षीय उमेश चंद्रपुत्र शिवदयाल का बीते शुक्रवार को कस्बे से पड़ोसियों ने अपहरण कर लिया था और अपहरणकर्ता व्यक्ति को धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के पार्वती नदी के बिहड़ों में ले गए थे। अपहरणकर्ताओं ने व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसके पेट में गोली भी मार दिया। अपहरणकर्ता व्यक्ति को अब
अधमरा समझकर फरार भी हो गए थे और स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया और घटना की सूचना आगरा जिले के जगनेर थाना पुलिस को भी दे दी। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान किया हुआ है और पेट में गोली फंसी होने के कारण हालत बेहद नाजुक भी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे आगरा रेफर कर दिया है। आगरा जिले की जगनेर थाना पुलिस घायल व्यक्ति को आगरा उपचार के लिए ले गई है। आगरा जिले की जगनेर थाना पुलिस के मुताबिक जो अपहरण हुआ था उसमें उमेश चंद्र और उसके पड़ोसी में जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों में झगड़े होते रहते थे। जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी द्वारा अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको ये बता दें कि अपहरणकर्ता पीड़ित को धौलपुर जिले के पर्वती नदी के जंगलों में ले गए, जहां बेरहमी से मारपीट कर उसके पेट में गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ता पीड़ित को मरा हुआ समझकर छोड़कर फरार भी हो गए थे। पुलिस ने घायल के नाजुक स्थिति में बयान लिए हैं और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का भी आश्वासन दिया है। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। चूरू जिले में रविवार को एक 22 साल नर्सिंग छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है, जिसका मामला आपको बता दें कि सामने आया था और छात्रा का शव मिलने से हड़कंप भी मच गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल छानबीन शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस को मृतका नर्सिंग छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ सिटी ममता सारस्वत भी मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय युवती नर्सिंग सेकंड ईयर की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो शहर के धर्म सप्तूप के पास किराए के मकान में रहा करती थी और मृतका झुंझुनू जिले के एक गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना फिलहाल दे दी है और परिजनों के चूरू पहुंचने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल छात्रा के मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रख रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के गीड़ा थाना इलाके की कोसंबला गांव के रहने वाले इस्लम खान की शादी 4 दिन पहले हुई थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक ही इस्लम खान के खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका मामला सामने आया। वहीं जब घर वालों को इस बारे में जानकारी मिली तो परिवार के लोग दंग से रह गए। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 20 साल के इस्लम खान की शादी महज 4 दिन पहले ही हुई थी। घर में चारों तरफ शादी और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था, क्योंकि बेटे की शादी हुई थी। पत्नी पहली बार शादी के बाद अपने मायके गई हुई थी। वहीं परिवार के लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में भी गए हुए थे। इसी बीच युवक ने सुसाइड कर लिया। इस्लम खान खेत में जाकर सुसाइड कर चुका था। जब रविवार सुबह ग्रामीण खेत पर गए तो पेड़ से लटका हुआ शव नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को नीचे उतार कर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और गीड़ा थाना अधिकारी जयराम के अनुसार ये बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बानसूर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। घटना 2 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है। लोईती गांव में बदमाशों ने किराना और राशन की दुकान लूटने के मकसद से प्रवेश किया था, लेकिन लूट में नाकामयाब होने पर हताशा में हथियारों से लैस लुटेरों ने दुकानदार हीरालाल और हरि सिंह गुज्जर पर ताबड़तोड़ वार से लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने धमकाने की भी कोशिश की और दोनों पीड़ित बैठक में सो रहे थे।
हथियार लेस बदमाशों ने भीतर घुसते ही दोनों से दुकान की चाबी मांगी, जिस पर बुजुर्गों ने चाबी देने से साफ इनकार कर दिया। तो दुकानदारों की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। चाबी नहीं दी तो वार कर दिया। इसके साथ ही बुजुर्गों ने चाबी नहीं देने पर उन पर चाकू से हमला भी किया। दोनों को चाकू से गोत दिया गया और बदमाश DI मेजर गाड़ी में बैठकर आए हुए थे और सभी के हाथों में हथियार बताए जा रहे हैं और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों पुलिस से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस को कई बार कहा गया, मामले की जानकारी दी गई, लेकिन बदमाश वारदात पर चलते बने। आरोप है कि पहले ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह चौधरी को सूचना दी थी। उनकी मदद से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। जोधपुर के रातानाडा में मौजूद सूर्य ट्विन टावर के एक फ्लैट में पत्नी और 2 बेटियों को मारकर एक कपड़ा व्यापारी ने सुसाइड कर लिया था। व्यापारी आर्थिक हालात से परेशान था, पत्नी से अनबन भी हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ऐसे में संभावना जता रही है कि पारिवारिक अनबन और आर्थिक तंगी ने व्यापारी को तोड़ दिया था। उसने पहले पत्नी और 2 बेटियों को नींद की गोलियां दी, फिर उनका गला घोंट दिया, बाद में खुद भी फांसी पर लटक गया। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार लॉकडाउन में व्यापारी, आपको बता दें कि व्यापारी दीनदयाल अरोड़ा पर कर्ज ज्यादा हो गया था, व्यापार चल नहीं रहा था, इसलिए उसने लॉकडाउन के बाद का काम ना होने के कारण परेशान चल रहा था। परिजनों ने बताया कि व्यापारी का पहले कपड़े की लेस का बिजनेस था और जो लॉकडाउन में घाटे में चल पड़ा था। फिर गरम स्टॉल और दुपट्टे बेचने लग गया था व्यापारी। बताया यह भी जा रहा है कि इसके लिए उसने कर्ज भी ले रखा था। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि वह सूर्य ट्विन अपार्टमेंट में व्यापारी ने कुछ साल पहले ही फ्लैट भी खरीदा हुआ था, उसकी EMI भी चल रही थी। EMI और कर्ज चुकाने के असमर्थ होने के कारण ये कदम व्यापारी ने उठा लिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि व्यापारी की पत्नी भी कई सालों तक बीमार चल रही थी और उसके कमर में साइटिका की वजह से व्यापारी पर घर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी। हालांकि पत्नी की बीमारी अब फिलहाल ठीक होने लगी थी। लंबे इलाज से तनाव की स्थिति बनी हुई थी और परेशान होकर व्यापारी के परिवार को मारकर सुसाइड करने का जो आशंका है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही पड़ोसियों का कहना है कि दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। गुरुवार रात में भी झगड़ा हुआ था। शुक्रवार 11 बजने के बाद भी घर का दरवाजा नहीं खुला, तब पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तब व्यापारी पंखे से झूलता हुआ दिखाई दिया। दूसरे कमरे में उसकी दोनों बेटियां और पत्नी की लाश भी मिली है। राजधानी के कालवाड़ थाना इलाके में एक 40 साल के महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में अपने प्रेमी राम नारायण और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और पीड़ित ने शिकायत की है कि राम नारायण नाम के शख्स व्यक्ति ने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आपको बता दें कि महिला का यह भी कहना है कि 7 पीड़ित को लेकर कालवाड़ थाना इलाके में स्थित अपने आवास पर पहुंचा हुआ था और उसके बाद आरोपी अपने दोस्तों से मिलकर आने की बात कह रहा था। वहीं पीड़ित भी परेशान हो रखी थी। आपको बता दें कि मामला राजधानी के कोतवाली थाना इलाके में रजिस्टर हुआ है। आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती का अमृत महोत्सव मनाया गया था और आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म उत्सव मनाया गया था और इसलिए देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ग्राम स्वराज की स्थापना
होनी चाहिए थी और उनका सपना था कि इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बापू की मौत के 2 साल बाद ग्राम स्वराज का उनका ये सपना राजस्थान के नागौर से पूरा हुआ। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1949 को बापू की जयंती पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरती पर दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे ग्रामीण विकास को एक अलग पहचान मिलने के साथ ही लोगों के क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में त्रिवत्रीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। बापू कहते थे कि आज़ादी की शुरुआत नीचे से होनी चाहिए, तभी सच्चे मायनों में देश के प्रत्येक आदमी को उसका हक और अधिकार मिल पाएगा। इसके चलते विकास को देश के अंतिम कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी मकसद से देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1 अप्रैल 1998 को, आपको बता दें कि कमेटी की गांव में स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशों को मंजूरी भी दी थी और इसके बाद तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इस सपने को साकार करने के लिए देश में सबसे पहले 2 सितंबर 1900 को पंचायती राज एक्ट बना दिया था। मानसून खत्म होने जा रहा है। बारिश का अंतिम दौर राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी हिस्सों को तरबतर कर रहा है और राजस्थान के जिन 11 जिलों में पानी सबसे कम गिरा था, उन्हीं जिलों में अंतिम दौर के मानसून ने हिसाब न सिर्फ बराबर कर दिया है बल्कि औसत में तो पूर्वी राजस्थान से भी ज्यादा बरस गए हैं। इस बार मानसून ने एकदम उल्ट हालात पैदा कर दिए हैं। जहां कम बारिश वाले जैसलमेर में उम्मीद से ज्यादा बरस गए हैं, वहीं पाली, जालोर और बाड़मेर में उम्मीद से भी ज्यादा कम पानी गिरा हुआ है। 1 महीने पहले लग रहा था कि पश्चिम राजस्थान के 11 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश होगी, लेकिन आज औसत से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि पूर्वी राजस्थान में औसत से जो 16% ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। श्री गंगानगर में हरियाली होने के कारण अच्छी बारिश की भी उम्मीद जताई जाती है। इस विचार के विपरीत इस बार जैसलमेर में मानसून ने सबसे पहले राहत बरसाई है। पश्चिमी राजस्थान में अगर कहीं औसत से ज्यादा बारिश हुई है तो उसमें जैसलमेर सबसे आगे रहा है। यहाँ 69% ज्यादा बारिश हुई है और आमतौर पर यहाँ 162.1 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार यहाँ 273.5 mm बारिश हुई है। वहीं श्री गंगानगर में हरियाली के कारण ज्यादा बारिश की उम्मीद की जाती है। यहाँ 201.8 mm बारिश औसतन होती है, लेकिन इस बार 143 mm बारिश हुई है, जो औसत से 29% कम है। औसत बारिश में श्री गंगानगर सबसे पीछे रहा है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने घायल को 108 की मदद से अस्पताल में भी भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार शनिवार रात को बाइक सवार 2 युवक उदयपुर हाईवे पर पिंडवाड़ा थाना इलाके के मालेरा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर पिंडवाड़ा थाना के हेड कांस्टेबल किशन रावत मई टीम लेकर पहुंचे। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक का शव सड़क पर बुरी तरह से कुचला हुआ पाया गया है। बाइक करीब
आपको बता दें कि बाइक भी घसीटती हुई मिली है। इतना ही नहीं, जिसे 108 की मदद से राजकीय अस्पताल में फिलहाल घायलों को भर्ती करवा दिया गया था और पुलिस ने मौके पर समाज सेवियों की मदद से बिखरे शव को समेट के मोर्चरी भिजवाया था। पुलिस को मौके से मिले आधार कार्ड के आधार पर पता चला है कि परिजनों को उसकी सूचना भी दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और मृतक पाली जिले नाना का बताया जा रहा है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पिंडवाड़ा सीईओ किशोर सिंह, थाना अधिकारी अशोक आजन भी मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में जानकारी भी ली। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और गंभीर घायल को उपचार अभी फिलहाल जारी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरें अभी भी जारी हैं। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।